गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम चैप्टर नंबर 12 रीड कर रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था एयर एंड वाटर। ठीक है, तो हम एयर के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। आज का हमारा टॉपिक है वाटर के बारे में। भी हमने पढ़ लिया था कि वाटर क्या होता है। वाटर में 2 टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ होती है ना। वाटर जो होता है वो 2 टाइप्स की इम्प्योरिटीज़ होती हैं इसकी। एक फर्स्ट होती है फर्स्ट होती है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो कि पानी में इनसॉल्युबल होती हैं, यानी पानी में नहीं घुलती हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। और सेकेंड टाइप की इम्प्योरिटीज़ होती है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है, जो कि पानी में डिज़ोल्व होती हैं, पानी में घुली हुई होती हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिमूविंग इम्प्योरिटीज़, है ना। रिमूविंग इम्प्योरिटीज़ इन वाटर। तो इसकी हमने टू मैथड्स पढ़ी थी। फर्स्ट मेथड थी हमारी रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो कि इनसॉल्युबल होती हैं पानी में, ऐसी गंदगी जो कि पानी में घुली नहीं होती है, तो उनको हम 2 तरीक़ों से रिमूव कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट मैंने बताया था आपको सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, और सेकंड बताया था फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये मेथड मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। अब हमारा आज का टॉपिक है रिमूविंग सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, मतलब ऐसी इम्प्योरिटीज़ जो कि वाटर में हम पानी के अंदर डिज़ोल्व होती हैं, पानी में घुली होती हैं, ऐसी इम्प्योरिटीज़ को हम कहते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, है ना। इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, ये ऐसी गंदगी को जो कि पानी में घुली हुई होती है, उनको कैसे अलग करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ ऐसे मैथड्स यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट मैथड है हमारी इवोपरेशन। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे कि इवोपरेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इवोपरेशन इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ सेपरेटिंग एनी डिज़ोल्व्ड सॉलिड इन ए लिक्विड। जब लिक्विड में किसी भी प्रकार का सॉलिड जो होता है डिज़ोल्व होता है, डिज़ोल्व होना मतलब डिज़ोल्व होता है, पूरी तरीके से घुला होता है, तो उसको हम जिस मेथड से सेपरेट करते हैं उसको हम कहते हैं इवोपरेशन। ठीक है, चलिए देखिए। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में होता क्या है, इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर वाटर इज़ हीटेड टू बॉयल। जब हमारे जैसे बारिश के समय में देखा होगा आप लोग, बारिश के समय में हमारे जो पीने का पानी होता है वहाँ अक्सर घरों में उसको बॉयल करके फिर ठंडा करके फिर हम उसको पीते हैं। तो जो इम्प्योर वाटर होता है, जो गंदा पानी जो होता है, उसको हम बॉयल करते हैं, है ना, हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं। गर्म करने पे वो कैसा होता है, बॉयल होने लगता है, उबलने लगता है वो पानी। अपॉन हीटिंग, और जब वो हीटिंग होती है द लिक्विड वाटर टर्न्स इनटू वाटर वेपर, है ना। जो लिक्विड जो वाटर होता है वो किस में चेंज होने लगता है, वाटर वेपर में। एंड द डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल्स। और जो गंदगी होती है वो पानी में नीचे, जो डिज़ोल्व होती है इम्प्योरिटीज़, जो कि पानी के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती है जो कि डिज़ोल्व हो चुकी होती हैं, वो नीचे वो वेसल्स में नीचे लेफ्ट हो जाती है, नीचे बच जाती है। तो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। फिर देखिए, दिस मेथड इज़ ऑल्सो यूज्ड एन लार्ज स्केल टू ऑब्टेन साल्ट फ्रॉम सी वाटर इन हॉट कंट्री। जो हॉट कंट्रीज़ होती हैं, ये जो इवोपरेशन की जो मेथड होती है हॉट कंट्रीज़ में लार्ज स्केल में, मतलब जहाँ पर जो सी वाटर होता है, सी वाटर में से साल्ट को ऑब्टेन करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, सेकंड देखिए डिस्टिलेशन। अब इस मेथड में पढ़ेंगे कि डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट से देखो इन इवोपरेशन। जैसे इवोपरेशन में अभी हमने पढ़ा द वाटर इज़ लॉस्ट द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। वाटर जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है, और वो किस फॉर्म में आ जाता है, वाटर वेपर फॉर्म में आ जाता है। टू गेट प्योर वाटर, अब हम इस वाटर वेपर को, इसमें से प्योर वाटर हमें चाहिए, वी हैव टू कूल द वाटर वेपर सो दैट इज कंडेंस टू फॉर्म वाटर अगेन। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो वाटर है जो हमने बॉयल किया था उसमें से वाटर जो है, जो कि वाटर वेपर बन चुका है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कूल कंडेंस कर लेंगे, यानी उसको वाटर वेपर को पानी में हम चेंज कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे। वाटर वेपर जब ठंडी हो जाएगी तो वो किस में चेंज हो जाएगी, वाटर में हो जाएगी, है ना। दिस इज़ डन बाय हीटिंग द वाटर इन अ फ्लास्क एज शोन इन द फिगर। जैसे देखिए एक फिगर बनाया हुआ है, ये डिस्टिलेशन है, ये डिस्टिल्ड वाटर है। यहाँ देखो 2 फ्लास्क है, एक 1 फ्लास्क ये है और सेकंड फ्लास्क ये है। अब देखो ये फ्लास्क है, इसके अंदर हमारा वाटर है ना। ऐसा इम्प्योर वाटर है मतलब गंदा पानी है जिसमें कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं डिज़ोल्व है, सॉल्युबल है मतलब। ठीक है, अब ऐसा इस वाटर को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हीट देंगे, बॉईल करेंगे। तो जब हम इसको बॉईल करेंगे तो इसमें क्या होगा, जो वाटर होता है, जैसे हम वाटर को बॉईल करेंगे तो वाटर जो होता है वाटर फॉर्म में आने लगेगा, और वाटर वेपर जो होती है वो ऊपर की ओर
ऊपर की ओर जाती है, तो जैसे ही वाटर जो होता है वाटर वेपर के रूप में ऊपर की ओर आएगा, तो ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, इस ट्यूब के द्वारा वाटर वेपर कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ जो कंडेंस हो जाता है, यहाँ पर वाटर वेपर जो होता है कंडेंस हो जाता है, यानी वाटर वेपर ठंडी होती है, वाटर वेपर कंडेंस होकर दोबारा से वाटर के रूप में चेंज हो जाती है ना। तो यहाँ पर जो वाटर होता है उसको हम कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर, यानी ये वाटर जो होता है बिल्कुल प्योर होता है, और इसको हम, ठीक है, समझ गए सभी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस जो होती है वो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। इसको हम क्या कहेंगे, डिस्टिलेशन, ठीक है, समझ गए सभी। अब देखो ये प्रोसेस समझ गए सभी। द वाटर कलेक्ट इन दिस वे इज कॉल्ड डिस्टिल्ड वाटर। जो पानी इकट्ठा हुआ है, जो पानी हमें मिला है, उसको हम क्या कहेंगे, डिस्टिल्ड वाटर कहेंगे। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एंड कंटेन्स नो प्योरिटी। यानी जो डिस्टिल्ड वाटर है वो एक बिल्कुल प्योर पानी होता है ना, जिसमें कि किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, है ना, सॉल्युबल और सॉल्युबल। ना तो इसमें सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होंगी और ना ही इनसॉल्युबल। तो ये जो मेथड हमने पढ़ लिया, अब समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।